नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपटिक्स में। तो जैसा कि मैंने कल आप लोगों को इंट्राडे के लिए जो स्टॉक्स 5 सेलेक्ट करके दिए थे, तो आज हम लोग उनका स्क्रीन पे परफॉर्मेंस देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस रहा और टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ। और साथ ही हम लोग नेक्स्ट डे के लिए भी तैयारी करके आए हैं। तो अगले 23 जून के लिए भी हम लोग देखेंगे, कल के लिए भी हम लोग देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स जो हैं जो इंट्राडे में धमाल मचाने वाले हैं कल। तो जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत पहुँच सके और आप अपने लेवल पे भी रिसर्च कर सके, उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सके वो सारे स्टॉक्स। तो और बीच बीच में मैं वीकली एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स भी डालता रहता हूँ, जिससे आप लोग सेफ ट्रेडिंग भी कर सकें। तो ऐसे स्टॉक्स भी आते रहते हैं इस चैनल पे और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक और शेयर सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कल जो मैंने स्टॉक्स दिए थे उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो जो हमारा पहला स्टॉक्स है पहले वो देखते हैं। तो हमारा पहला स्टॉक्स है आईसीसी सिक्योरिटी। तो इसको बाई करने का जो हमारा टारगेट था वो 449 रुपये के प्राइस पे बाई करना था या उसके ऊपर। तो और टारगेट 454 और 456 का था। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं एक बार चार्ट में कि क्या पोजीशन बनी हुई है। तो ये अभी मैंने चार्ट खोल रखा है आप लोगों के सामने और ये अभी डिवाइस है। मैं इसको 5 मिनट के कैंडल पे आपको खोल दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा चार्ट, ये दिन का, ये 22 तारीख। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 22 जनवरी का चार्ट है। यहाँ पे आपको मेरा ये भी दिख रहा होगा, तो इसमें लिखा हुआ है। तो ये 22 जनवरी का, सॉरी 22 जून का चार्ट है। तो यहाँ पे आपने मैं दिखाता हूँ कि ये स्टॉक्स ने जो लो बनाया था वो लो बनाया है 450 का और 449 पे मैंने बाइंग प्राइस बोला था। तो 1 रुपये अपसाइड तक ही लो बनाया इसने। तो आप यहाँ पर भी अगर 450 पे भी जिन लोगों ने बाई किया है तो वो 9:45 तक इसने 470 रुपये का हाई बनाया था और जो हमारा टारगेट प्राइस था वो 456 रुपये का था। तो 9:45 तक ही टारगेट हिट हो गया था यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जबकि इसने अपना डे हाई बनाया था 480 रुपये का। तो काफ़ी अच्छा बुलिश कंडीशन में ये रहा स्टॉक्स और इसने अपने सारे टारगेट हिट किए। अब देखते हैं दूसरा हमारा जो स्टॉक्स है उसके बारे में। तो दूसरा हमारा जो स्टॉक्स है वो है चोलामंडलम। तो इसका भी चार्ट हम लोग देख लेते हैं और एक देखेंगे कि इसमें क्या कंडीशन बना रहा। तो ये मैंने चोलामंडलम का चार्ट ओपन कर लिया है, 5 मिनट का कैंडल लगाया हुआ है और यहाँ पे टारगेट मैंने दिया था 200 पे बाई करने के लिए। 203 206 का टारगेट था। तो ये अपसाइड मूवमेंट के लिए, तो यहाँ पे इसने, आप देख सकते हैं, ये जो इसने लो बनाया है वो 199 रुपये का लो बनाया है। 199 का लो बनाया और बाई प्राइस हमारी थी 200 रुपये की। तो जिन लोगों ने 200 रुपये पे इसको क्लिक किया, इसने एक हाई बनाया यहाँ पे 216 रुपये का, 217 रुपये के समथिंग का हाई बनाया इसने। और जो हमारा प्राइस था 206 रुपये का जो टारगेट था, दोनों टारगेट वो हिट कर गए। ये लगभग 9:35 तक ये टारगेट इसने हिट कर दिया था। तो ये भी दोनों टारगेट हिट हो गए हमारे। अब चलते हैं तीसरे स्टॉक्स की तरफ। तो जो हमारा तीसरा स्टॉक्स है वो एसबीआई कार्ड है। तो एसबीआई कार्ड में 620 पे बाइंग प्राइस थी हमारी और 624 और 628 की टारगेट प्राइस थी। तो चलिए अब एक बार देख लेते हैं एसबीआई कार्ड को भी। एसबीआई, तो एसबीआई कार्ड का हमने अभी चार्ट खोल रखा है यहाँ पे। 22 तारीख ये रहा। तो इसने जो अपना लो बनाया है यहाँ पे वो लो है आपको 620 का, 620 के समथिंग का, एग्जैक्ट 620 नहीं है, 620.3 जीरो है। तो इसने ये लो बनाया। अगर जिसने भी 620 या 621 पे भी अगर जिसने भी ख़रीदा है तो इसका हाई आपको दिखा दे कि डे हाई इसने जो बनाया है
वो लगभग 670 के आसपास का बनाया है। और इसने अपने टारगेट को लगभग हिट कर दिया है। ये 630 रुपये का टारगेट ये 10-20 पे ही इसने हिट कर दिया इस टारगेट को। और इसके बाद भी ये कंटिन्यू बुलिश कंडीशन में बना रहा स्टॉक्स, और ऊपर की साइड में इसने 670 तक हाई बनाया। तो ये हमारे टारगेट से काफ़ी आगे निकल गया, और फिर भी इसमें हमने अच्छा प्रॉफिट कमाया, और दोनों टारगेट इसमें भी हमारे हिट हो गए। तो अभी तक तीनों कंडीशन में हमारे तीनों शेयर के जो टारगेट थे वो हिट हो गए हैं। अब हमारा जो चौथा शेयर है वो MSFS है, मैक्स फाइनेंस सर्विस। तो इसका भी हम देख लेते हैं चार्ट क्या है। 506 पे हमारी जो थी ये बाइंग प्राइस थी, 510 इसमें पहला टारगेट प्राइस था, 512 इसमें सेकंड टारगेट प्राइस था। तो देखते हैं इसका। तो इसमें कंडीशन क्या बना था, तो आप इसमें देख रहे हैं, इसमें स्टॉक से मार्केट ओपन होते ही इसमें एक बियरिश मूवमेंट दिखाई पड़ा, एकदम बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे साइन आया कि ये स्टॉक्स बियरिश मूवमेंट को फॉलो करेगा, बियरिश ट्रेंड को फॉलो करेगा। ये सिंपल सा इसने एक हाई बनाया 506 का, और उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाया और सीधा वो नीचे की तरफ बियरिश ट्रेंड को उसने फॉलो किया। तो बियरिश ट्रेंड को फॉलो किया, तो मैंने आपको बताया था कि अगर स्टॉक बियरिश ट्रेंड को फॉलो करता है तो क्या करना है। तो बियरिश ट्रेंड फॉलो करता है तो आपको शॉर्ट सेल करना था 499 के प्राइस पे। पहला जो हमारा प्राइस था टारगेट प्राइस 495, दूसरा 492 का था। तो अब ये देख लेते हैं कि बियरिश मूवमेंट में जो हमारा टारगेट प्राइस था ये तो हमने 499 पे सेल किया यहाँ पे, और जो इसने लो बनाया वो एग्जैक्ट लो था हमारा 491 रुपये के आसपास का, 491 रुपये 45 पैसे का इसने लो बनाया। तो और हमारा जो टारगेट था 492 रुपये का था। तो ये दोनों टारगेट हिट हो गए इसमें भी, तो ये भी बिल्कुल पूरी तरह से हिट हो गया। अब देखते हैं हमारा पांचवा जो आखिरी था शेयर, भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल में हमारा बाइंग प्राइस था 575 का, 580 हमारी टारगेट प्राइस थी पहली, दूसरी टारगेट प्राइस थी हमारी 582 की। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या मूवमेंट रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 571 के लो बनाने के बाद इसने एक अच्छा अप ट्रेंड मूव दिखाया, और ये इसने हाई बनाया 587 रुपये का इसने एक हाई बनाया यहाँ पे। और हमारा जो टारगेट था वो 582 रुपये का था, 580 और 582 रुपये का दूसरा टारगेट था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसने दोपहर को 1:30 के आसपास इसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया था। 584 रुपये का हाई बनाया था 1 बजे के आसपास इसने। तो दोनों टारगेट हमारे यहाँ पे हिट हो गए। 487 रुपये का डे हाई था इसका। तो यहाँ पर भी हमारे इस स्टॉक्स में भी दोनों टारगेट हिट हुए। तो पाँचों के पाँचों स्टॉक्स ने दोनों टारगेट को हिट किया हमारे। तो आज इसमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला जिन लोगों ने इसमें ट्रेडिंग की है आज इस स्टॉक्स में। अब बात कर लेते हैं कल के बारे में। तो कल हमारा जो स्टॉक्स है वो कैसा रहेगा, क्या परफॉर्मेंस करेगा। तो अब कल का स्टॉक हम देखेंगे। तो कल के लिए जो 23 जून को ट्रेडिंग करेंगे उसमें हमने पहला स्टॉक रखा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। तो इसका जो टारगेट प्राइस है 241 रुपये का है, सॉरी बाइंग प्राइस 241 रुपये का है, टारगेट प्राइस 244 और सेकंड टारगेट प्राइस 246 का है। अगर इस प्राइस पे सस्टेन नहीं करता है ये, तो आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है 236 के प्राइस पे। हमारा पहला टारगेट प्राइस शॉर्ट सेलिंग के लिए रहेगा 233 का, और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 230 रुपये का। तो इसमें अब इसका एक बार हम कैंडल चार्ट भी देखेंगे। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का हमने ये चार्ट ओपन कर लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का यह चार्ट है हमारे पास। ये इसने आज जो क्लोजिंग दी है 238 रुपये 60 पैसे पे क्लोजिंग दी है। और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि कितना अच्छा एक ब्रेकआउट इसमें हुआ है। ये देखिए, ये कितना क्लियर कट ब्रेकआउट यहाँ पे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है इस शेयर ने दिया है। क्योंकि ये जब भी यहाँ से
डाउन ट्रेंड फॉलो करता था, और इसके बाद यहाँ से जाने के बाद ये जैसे ही ये 220 के आसपास के प्राइस को टच करता था, वो फिर से डाउन ट्रेंड को फॉलो करता था, जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं। और यहाँ इसने 220 को टच किया, इसके बाद डाउन ट्रेंड फॉलो किया, फिर ये यहाँ से अपसाइड मूवमेंट को गया 220 को टच करके, फिर से इसने डाउन ट्रेंड फॉलो किया। बट यहाँ पे इसने एकदम क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एकदम इसके ऊपर इसने कैंडल बनाया है, बिल्कुल क्लियर कट ब्रेकआउट है। और इसमें कुछ दिनों से अच्छे बायर्स भी आ रहे हैं, 2-3 दिनों से, 2-3 ट्रेडिंग डे से। तो अभी इसमें अच्छी कंडीशन बनी हुई है, बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। तो इसके लिए भी आप लोग अपसाइड मूवमेंट में इसमें आप पोजीशन ट्रेडिंग करिए, या ज़्यादातर कोशिश करिए कि ये अपसाइड के लिए ही वेट कीजिए। अगर इस प्राइस पे सस्टेन नहीं करता है, जो मैंने बाइंग प्राइस आपको बताई है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे जो शॉर्ट सेलिंग के लिए मैंने प्राइस बताइए, आप वहाँ से शॉर्ट सेलिंग भी ले सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारा जो दूसरा स्टॉक्स है उसके बारे में। तो दूसरा स्टॉक्स है हमारा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तो ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, इसको बाई करना है 181 के प्राइस पे। जो पहला टारगेट रहेगा 184 का रहेगा, दूसरा टारगेट 186 रुपये का रहेगा। अगर इस प्राइस को सस्टेन नहीं करता है तो शॉर्ट सेलिंग करनी है। शॉर्ट सेलिंग 176 पे करेंगे, और टारगेट रखेंगे 173 का और 170 का शॉर्ट सेलिंग के लिए। अब इसके हम लोग चार्ट को देख लेते हैं। तो पावर ग्रिड का मैंने चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है। इसने आज जो क्लोजिंग दी है वो 178 रुपये 60 पैसे पे क्लोजिंग दी है। और इसमें भी आपको एकदम क्लियर यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, कि इसने जो ब्रेकआउट दिया एकदम क्लियर ब्रेकआउट था यहाँ पे। ये देखिए एकदम क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है। इसने इस कैंडल को ब्रेक करके एकदम ऊपर के रेंज में इसने परफॉर्मेंस दी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कैंडल बनी है ये बिल्कुल ऊपर बनी हुई है, और इसमें भी एक अच्छी बाइंग आई है, अच्छे सेलर्स आए हैं यहाँ पे, बायर्स आए हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें भी आप मैं कहूँगा कि आप अपसाइड मूवमेंट के लिए ही, बुलिश कंडीशन है इसमें भी बना हुआ, अपसाइड मूवमेंट के लिए वेट कीजिए। और जैसे वो जो प्राइस मैंने दिया है उस अगर प्राइस पे आता है तो वहाँ से आप इसको बाई कीजिए। अगर उस प्राइस को सस्टेन नहीं करता है और मार्केट ओपन के साथ ही अगर बेरिश ट्रेंड को फॉलो करता है, तो आपको जो शॉर्ट सेलिंग का प्राइस दिया हुआ है वहाँ से आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे, आपको टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा। तो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक्स को। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट है, ये 639 रुपये का आपको बाइंग प्राइस है। टारगेट आपको रखनी है 644 की, फिर 646 रुपये का टारगेट प्राइस रखना है दूसरा। और शॉर्ट सेलिंग अगर इस प्राइस को सस्टेन नहीं करता है तो शॉर्ट सेलिंग करनी है 630 पे, और टारगेट प्राइस रखना है 625 और 623 का शॉर्ट सेलिंग के लिए। अब इसके हम चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूनाइटेड स्पिरिट का चार्ट लगा दिया है, और मैं आपको इसमें भी दिखाता हूँ एक ऐसा ब्रेकआउट, एकदम क्लियर कट ब्रेकआउट है यहाँ पे। ये इस प्राइस को देखिए यहाँ पे कितना क्लियर कट ब्रेकआउट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसमें भी। और बायर आए हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे खासे अच्छे वॉल्यूम में ये ट्रेंड हुआ है। तो इसमें भी बुलिश कंडीशन बना हुआ है। आप जो इसमें आपको अपसाइड मूवमेंट में इसमें भी फोकस रखना है। अगर जो बाइंग प्राइस आपको बताई गई है, आप वहाँ पे अगर ये प्राइस जाता है तो वहाँ से आप बाई करके चल सकते हैं। उसमें अपसाइड मूवमेंट में आपको टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा। अगर ये उस प्राइस को सस्टेन नहीं करता है और ये डाउन ट्रेंड को फॉलो करता है, बेरिश मूवमेंट को, तब आप इसमें से जो आपको शॉर्ट सेलिंग की प्राइस बताई गई है वहाँ से आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो हमारा जो लास्ट है सुदर्शन केमिकल, तो ये बाइंग प्राइस हमारी 421 रुपये की रहेगी। टारगेट प्राइस हमारा 425 और 428 रहेगा। अगर इस प्राइस को सस्टेन नहीं करता है तो शॉर्ट सेलिंग 415 रुपये की रखेंगे, और टारगेट रखेंगे यहाँ पे 412 और 408 रुपये का। अब इसका चार्ट हम लोग एक बार देखेंगे। तो चार्ट है हमारी जो, इसमें मैंने सुदर्शन केमिकल का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये लगभग 1 मंथ का ब्रेकआउट इसमें भी देखने को मिला है। यहाँ पे
इसमें भी आपको 1 का ब्रेकआउट मिला है ऊपर जाने के लिए। तो अगर यहाँ से स्टॉक्स अगर रिटर्न भी आना होगा तो ये इस पोजीशन से रिटर्न आने के चांसेस हैं इसके, क्योंकि ये यहाँ पे इसका रेजिस्टेंट एरिया है। तो अभी जो आपको जो टारगेट प्राइस दिया हुआ है आसानी से इसमें अचीव होता हुआ दिखेगा। इसको अपसाइड ट्रेंड के लिए आप इसमें फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे खासे बायर आए हैं, अच्छे खासे वैल्यू में ये ट्रेंड हुआ है। तो इसमें कल भी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आप इसमें अपसाइड मूवमेंट के लिए कोशिश कीजिए। जो आपको टारगेट प्राइस बताए गए हैं वहाँ पे आप पोजीशन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब एक स्टॉक्स और है हमारे पास, ये सॉरी ये अभी तक 4 ही स्टॉक्स हुए हैं ना हमारे। हाँ 4 स्टॉक्स हुए, अभी एक स्टॉक्स और है हमारे पास। तो जो लास्ट और आखिरी स्टॉक्स है वो है हमारा, तो इसके आरती ड्रग्स, सॉरी। तो ये हम देखते हैं आरती ड्रग्स के बारे में देख लेंगे। तो आरती ड्रग्स जो हमारा है वो 1138 के प्राइस पे आपको बाई करनी है, टारगेट रखनी है 1145 रुपये का, और 1148 रुपये का दूसरा टारगेट प्राइस होगा। शॉर्ट सेलिंग अगर आती है इसमें, अगर डाउन ट्रेंड को फॉलो करता है, बेरिश मूवमेंट फॉलो करता है, तब आपको 1129 रुपये के प्राइस पे इसको शॉर्ट सेलिंग करनी है, टारगेट रखना है 1125 और 1120 रुपये की। अब हम यहाँ पे इसका चार्ट देख लेते हैं। तो ये आरती ड्रग्स का जो चार्ट है मैंने लगाया हुआ है, तो इसमें भी अभी आपको एकदम अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और अभी अच्छे खासे वैल्यूम में ये ट्रेंड होता हुआ आपको दिख जाएगा। ये देखिए बिल्कुल एकदम, और यहाँ पे बाहर ही अच्छे खासे बने हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके 2 वीक ब्रेकआउट की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इस ब्रेकआउट के ऊपर ये ट्रेंड कर रहा है, तो अभी इसमें अपसाइड मूवमेंट और आपको देखने को मिलेगा। बेरिश कंडीशन बना हुआ है, और आप इसमें भी मैं यही सजेशन करूँगा कि आप अपसाइड मूवमेंट के लिए ट्राई करिए। अगर ये बेरिश कंडीशन को फॉलो करता है तब आप नीचे की तरफ शॉर्ट सेलिंग कीजिए, वरना सॉरी हाँ बेरिश कंडीशन को फॉलो करता है तब आप इसमें नीचे की तरफ कीजिए, वरना बुलिश कंडीशन को ये फॉलो करेगा, आप ऊपर के साइड में बाई प्राइस पे बाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा कल के लिए स्टॉक्स। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप अभी अपने एनालिसिस कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, और अपनी तरीके से जो भी आपको डिसीजन लेना है अपने लॉजिक से लाइव मार्केट में भी डिसीजन ले सकते हैं। कई बार मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप उस समय अपने हिसाब से, अगर आप उस स्टॉक्स पे बुलिश हैं, और ये जैसे कि आप देख रहे थे कि मैंने 49 पे टारगेट बाइंग प्राइस दिया था, बट 50 पे ही वो आया। तो ऐसे कंडीशन में आप लाइव मार्केट में अपने बाइंग प्राइस या शॉर्ट सेलिंग प्राइस को घटा बढ़ा सकते हैं। 1-2 रुपये का इधर उधर आप कर सकते हैं, 1-2 पॉइंट, और ये वो अपने लॉजिक से आप करिए। और बाकी अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लाइक से ही हमको मोटिवेशन मिलेगा। मैं एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, और बताइए कि आप इसमें कितना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और कमा रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाय बाय।